मथुरा दौरे पर आए प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को विकास की योजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम में विद्युत अधिकारियों के रवैये को लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा विकास की योजनाओं के लोकार्पण करने के लिए मथुरा दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने 188 करोड़ रुपए की 64 योजनाओं का लोकार्पण किया। विद्युत विभाग को 130 करोड़ की योजना का भी लोकार्पण किया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जब बांके बिहारी महाराज के द्वार दर्शन पहुंचे तो कॉरिडोर को लेकर महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जब मथुरा के पांचजन्य प्रेक्षागृह में विकास की योजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे तो विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कार्यक्रम के बीच में ही विरोध व आक्रोश को देखने को मिला। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी जब बिजली विभाग की योजनाओं का बखान करने के लिए खड़े हुए तो वहां मौजूद बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने उनका जमकर विरोध किया और विरोध करते हुए विद्युत विभाग हाय हाय के नारे लगाए। मंच पर बैठे मंत्री जी इस पूरे नज़ारे को देखकर दंग रह गए। सुबह से मंत्री द्वारा विरोध होते देख एवं विभागीय कर्मचारियों की उदासीनता से मंत्री जी का पारा चढ़ गया। मंत्री ए.के. शर्मा ने मंच से ही मथुरा जिले के विद्युत अधिकारियों समेत पूरे राज्य के विद्युत अधिकारियों को सख्त चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अब विद्युत निगम के अध्यक्ष से लेकर चपरासी तक कान खोलकर सुन ले कि अब शिकायतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि भय बिन होय न प्रीत। हमने देखा है कि विद्युत कर्मचारियों की उदासीनता लापरवाही के चलते जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिकारियों ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने मथुरा और वृंदावन धाम के विकास की योजनाओं का लोकार्पण किया है। कहा है कि राज्य के सभी विद्युत अधिकारियों को जनता की समस्याओं को सुनने और निदान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर जुटाई गई भीड़ में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को बुलाया गया था। विलंब से शुरू हुए कार्यक्रम और घंटे चले कार्यक्रम को बीच में छोड़कर स्कूली छात्र बच्चे जाने लगे तो कार्यक्रम स्थल का गेट ही बंद कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। कुल मिलाकर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री के आज के दौरे के कार्यक्रम का विरोधों से घिरा रहा। आज हमारे भगवान की नगरी में वर्षों में जब 12 मई 2017 को नगर निगम मथुरा वृंदावन की स्थापना हुई, उसके बाद पिछले 8 वर्षों में नगर निगम ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पूर्व में जब नगर निगम की स्थापना हुई, जब इसका बजट मात्र 100 करोड़ था, आज जो कई गुना बढ़ गया है। इसके साथ ही नगर निगम ने अनेक क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका दर्ज की है। उदाहरण के तौर पे विगत वर्ष में 2024-25 में कर की वसूली में नगर निगम मथुरा वृंदावन पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर रहा, जहां 55 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन उसके सापेक्ष लगभग 89 करोड़ की कर वसूली नगर निगम मथुरा वृंदावन ने की। इसके साथ ही निर्माण विभाग में चलाई जा रही अनेक योजनाएं जैसे कि स्टेट स्मार्ट सिटी, अमृत 2.0, सीएम ग्रिड 1 योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, मथुरा वृंदावन में आने वाले पर्यटक श्रद्धालुओं के लेकर के योजना, वैश्विक नगर सृजन योजना, राज्य सेक्टर के अंतर्गत योजनाएं। इन सभी योजनाओं में 15 वित्त और राज्य वित्त के साथ में अनेकों निर्माण कार्य हुए हैं, जिनका लाभ नगर निगम मथुरा वृंदावन की जनता को मिल रहा है। महोदय, जलकल विभाग की
समस्या के बारे में माननीय महापौर महोदय ने आपको अवगत कराया है। गंगा जल की समस्या एक विकट समस्या है, जिसको लेकर के सभी लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि गंगा जल का जो एलोकेशन है, जो होना है, उसको तत्काल कराया जाए। ये सभी नगर निगम की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। मार्ग विकास विभाग के अनेकों कार्य कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हमारे पास करीब 2000 साफ सफाई कर्मी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और इस नगर को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी हाल में 2 दिन पहले जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग जारी हुई है, उसमें नगर निगम मथुरा वृंदावन को पूरे प्रदेश में 11वां स्थान मिला है। पिछली बार स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में मथुरा की रैंकिंग 94 थी। इस तरीके से सीधे 83 रैंक की उछाल नगर निगम मथुरा वृंदावन ने दर्ज की है। इसके लिए मैं माननीय महापौर महोदय को, हमारे समस्त पार्षदगणों को और विशेषकर हमारे जो सफाई कर्मी हैं, जो साफ सफाई में अपना अमूल्य योगदान निभाते हैं, उन सभी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। महोदय, आपके निर्देशन में नगर निगम मथुरा वृंदावन राज्य एवं स्वकीय संसाधनों से प्राप्त धनराशि से निरंतर शासन में आपकी अपेक्षाओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का प्रयास कर रहा है और अपने कार्य करने के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध है। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने 64 करोड़ की 188 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास आपके कर कमलों से हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी अधिकारी हैं आपके बीच के ही हैं, आपके यहाँ से आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें हम लोगों ने प्रयास किया है और मथुरा को हम लोगों ने कार्य कराए गए हैं। 2023, 24 और 24-25 में लगभग 130 करोड़ की परियोजनाएं तो पूरी की गई, 130 करोड़ की, और उसमें लगभग 1574 पूरे किए हैं। और जो समस्याएं थी उसी को समाधान करने के लिए योजना शुरू की है और इसको समाप्त भी किया गया और आगे जो परियोजना है उसको भी हम लोग क्रियान्वित करके उसको पूरा करेंगे। और हम लोग विद्युत आपूर्ति 198 मेगावाट इस साल और 140 मेगावाट परियोजना स्टार्ट की है। आप सबको धन्यवाद। मंत्री जी से हो चुकी है, अनुशासन में रहकर सारी बातें कह दी गई हैं। आप इस कार्यक्रम की भव्यता को बनाइए, अनुशासन में रहकर इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चले दीजिए, मेरा अनुरोध है। भारतीय पार्टी जिंदाबाद, भारतीय हाँ जी, आप अपने स्थान ग्रहण करें। है रुक जा यार, मैं वीडियो बना लो, तू आप पीछे बैठो, जयकार बोल लो। हम सबसे पहले और गाँव में न तो जिला पंचायत से विकास का काम होता है, न ब्लॉक से काम होता है, प्रधानी से काम होता है। अब केवल नगर निगम के ऊपर वो पंचायतें हैं, अब उनको भी पूरी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। वहाँ भी नाली हो, रोड हो, शहरी लाइट हो और गंगा जल का पानी गाँव में मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो विकास की धारा से कट चुकी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये प्रस्ताव रखा था और मुख्यमंत्री जब मीटिंग में हमसे कह के गए थे कि मुख्यमंत्री नव सृजित नगर योजना है, उसके अंदर आप प्रस्ताव भिजवाइए। तो नगर निगम के माध्यम से लगभग 45 करोड़ के प्रस्ताव शासन में प्रस्तावित है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन प्रस्तावों को मंजूर कराने की आप कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी, एक और मेरा निवेदन है, जो नगर निगम में संपूर्ण क्षेत्र जो नई पंचायतें जुड़ी हैं उनकी विद्युतीकरण भी शहर से होना चाहिए। अभी उनका विद्युतीकरण गांव से आता है, तो जो नगर में मिल गई तो उनको शहरी सुविधा मिलनी चाहिए। ये भी हम कई बार पत्र अधिकारियों को लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आपसे अनुरोध है, इसका भी आप संज्ञान लेने का कष्ट करेंगे। एक और आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी, हमारे पास गांव देहात से काफी लोग ऐसे लोग आते हैं। अभी जो
गांव के कुछ लोग 10-15 लोग अपने खेतों में मकान बना लिया या कोई अलग महिला बना लिया, उसके नवीन विद्युतीकरण के लिए नियम तो एस्टीमेट का है, एस्टीमेट करके लेके मेरा अनुरोध है कम से कम विधायकों के कहने से प्रत्येक पर 10 लाख रुपए तक के 15 लाख रुपए तक के ये नव विद्युतीकरण कराया जाए, क्योंकि वो काम हमको अपनी विधायक निधि से करवानी पड़ती है। ऐसी समस्या आती है, अगर 2 लाख की बात हम करेंगे, 2 लाख अभी 100 मीटर हमें 200 मीटर लाइन लगवानी, उसमें एस्टीमेट की जरूरत पड़ती है। शहर में कॉलोनी है बोला चाहिए एस्टीमेट, ग्रामीण क्षेत्र में एस्टीमेट देने में दिक्कत आती है। और एक मेरा और अनुरोध है, ये बालिकाएं जो उठ के जा रही है उनसे अनुरोध है कि वो टीचर आशीर्वाद तीनों नगर पंचायतों में जब जो पत्र हमारे माध्यम से गए हैं, आपकी तरफ से सब पूरी तरह से इसको स्वीकृति मिली है। अब मेरा अनुरोध है कि गोवर्धन राधाकुंड में एक बहुत बड़ी जमीन, करीब 4 एकड़ जमीन उसके ठेकेदार के नाम से है। तो मेरा आपके अनुरोध है कि अपने पत्र में आपके विभाग में भिजवा दिया है, अगर उसके लिए कुछ धन की स्वीकृति शासन से हो जाए तो 4 एकड़ जमीनें बहुत महंगी जमीनें हाईवे पे, तो खेल मैदान बन जाएगा, पूरे क्षेत्र में काम आएगा। मैं पुनः अपनी विधानसभा की तरफ से आपका हृदय से बच्चे क्यों जा रहे हैं? सब बच्चे भी बैठेगा, सुबह से बैठे हैं, सब गेट बंद कर देंगे, सब बैठे पानी लाओ, पानी नहीं आएगी, बड़ी सही बात है। बोलिए महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, आप ईमानदारी से बताइएगा, समस्याएं हैं भाई, लोगों ने बताई ना आपकी समस्या के साथ। आज हम 1 घंटे तक माननीय मंत्री जी के साथ हमारी यही डिस्कस चला, हम चीजें नोट करा रहे हैं, चाहे वो पानी की हो, आपकी नगर विकास का मामला, चाहे बिजली का हो, यहाँ पर आए हैं। अगर आप देखें तो असेंबली में बैठे, विधानसभा में बैठते हैं, तो जब विपक्षी क्वेश्चन करते हैं तो हमने आपके शर्मा जी की शैली देखी है, अरविंद कुमार जी की शैली देखी है, भारत सरकार में भी रहे हैं, काफी अनुभव है। हम जो कुछ प्रस्ताव जो हम आप लोग देखें उनको पहुंचाते हैं, उसका जवाब ही नहीं आता है, क्रियान्वित होता है, क्रियान्वित अभी भी होगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, थोड़ा सा अभी आपके गए, अभी टाइम भी है जब आपके बैठे हुए हमारे सब बैठे नहीं, आज तो बैठे अधिकारी भी, हम उनका भी सम्मान है, लेकिन अपेक्षा है हमारी, हम खाली सम्मान नहीं, हम तो आपको रोजाना ठाकुर जी का प्रसाद खिलाएंगे, जो हमारी जनता की मूल आवश्यकता है, वो जरा सा हमारे अधिकारी ने उसको ध्यान दे दें, मेरा अनुरोध है। जिससे बहुत सारे लोग बहुत पीड़ित थे। मेरे भी बहुत सारे पहचान के मित्र लोग रहते हैं वृंदावन में, उन लोगों का कई बार मुझे मैसेज आता रहा, मैं मथुरा में हूँ या मैं मुंबई में हूँ, बहुत मिलता रहता था कि बहुत तकलीफ हो रहा है, परेशान है। और मैं हमारे बिजली विभाग के सभी स्थानीय अधिकारियों और आगरा में भी जो रहते हैं अधिकारी, उन लोगों से मैं कंटिन्यूस संपर्क में रही, बातचीत करती रही, लेकिन इतना हल नहीं निकला। तो उसके बाद 2-3 महीने पहले मैंने निर्णय किया कि मैं लखनऊ जाऊं और हमारे ऊर्जा मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी दोनों को मिलकर ये जो वृंदावन में जो तकलीफ हो रही है लोगों को, वृंदावन और मथुरा में भी जितने भी बिजली की वजह से जो तकलीफ को सह रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कुछ हो जाए। मैं गई थी, उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, परेशानियों को बताया, और इसके अलावा बिजली के अलावा और भी बहुत सारे जो अर्बन डेवलपमेंट का जो काम है उसके विषय में भी मैंने बताया हमारे मंत्री जी को, और हमारे माननीय मंत्री जी ने उन सब चीज़ों को माना, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरी बात को मानकर यहाँ पर आकर ये सारा काम करवाया है। आज इसके लिए आपको 11 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और
हमारे मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। पूरे विश्व में, पूरे नेशन में, देश में हो रहा है और ख़ास हमारे मथुरा में भी हो रहा है, जो 2014 से पहले नहीं हुआ करता था। क्योंकि जो भी पिछली सरकार थी उन्होंने कुछ काम ज़्यादा नहीं किया, लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है कितना विकास हो रहा है। तो ये बहुत ही अद्भुत चीज़ें कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी, दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा भी बहुत सारे तीर्थ स्थलों का भी विकास हो रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे पूरे जनपद में तीर्थ यात्रियों का संख्या बहुत बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि इतना प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं लोग। इसमें ट्रैफिक जाम तो आप देखते हैं रोज़ाना होता है, मुझे कंप्लेंट करते हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि इसका कैसे कंट्रोल किया जाए। और गंदगी का भी प्रॉब्लम है, इसके लिए भी मैंने मंत्री जी से बात किया कि मथुरा एक बड़ी स्पेशल केस में बाकी सिटी के जैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के जितने भी सिटी हैं वैसा नहीं है, ये बहुत स्पेशल स्टेट है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में इतने श्रद्धालु आते हैं कि इधर कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ होना चाहिए। तो हमें पैकेज चाहिए कि इधर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी ज़्यादा लोग न हो और सफाई कर्मचारी में भी बहुत सारे लोग हों और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी बहुत सारे पुलिसों की ज़रूरत है। ये अगर होगा तो हम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। ये सारा काम किसका था? जो पहले से जो सरकार रही है, जो विरोधी जो विपक्ष के लोग जो सरकार चला रहे थे, उन लोगों का काम था। उन लोगों को भविष्य को सोचकर आगे कुछ कदम उठाना चाहिए था, ताकि आज हमें इतना तकलीफ का प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकें। लेकिन ऐसा हो चुका है, जिसकी वजह से हर जगह आप देख सकते हैं जल भराव है और ट्रैफिक जाम है और अतिक्रमण है। लेकिन इसकी वजह ये भी है कि ये वृंदावन और मथुरा जो है ये पहले जैसा नहीं है, ये बहुत विकास हो चुका है। इसमें इतना विकास है कि सो मेनी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, क्योंकि इतने तीर्थ यात्री आते हैं तो उनको रहने के लिए सुविधा देना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, तो उनके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का कैपेसिटी कम है हमारे पास, इसका डिमांड ज़्यादा है और हम कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज ये कार्यक्रम हुआ है, तो इसको सोचकर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें मुझे खुशी है कि हमारी सरकार और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री इसके लिए रेडी हैं और आकर हमारे इस काम का समाधान कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूं कि मेरे जो संसदीय क्षेत्र है ये विकास और सुविधाओं के मामले में नंबर 1 हो है। मैं मुंबई से यहाँ आकर ब्रजवासियों की सेवा के लिए तत्पर हूँ, है कि नहीं? मैं मुंबई से आती रहती हूँ, हमेशा आती हूँ, एक महीने में 3-4 बार आती हूँ मैं, और आकर आप लोगों के लिए आती हूँ मैं। मुझे व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाहती हूँ कि कृष्ण की नगरी इतना अच्छा बने कि कल लोगों को लगेगा, 100 साल के बाद भी लोगों को लगेगा कंफर्ट हो, आने जाने में तकलीफ नहीं हो, रोड्स अच्छे हों, यहाँ की सुविधाएं अच्छी हो, सफाई हो अच्छी। ऐसा मेरे द्वारा कोई भी विकास की योजना या सुझाव जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा है, चाहे वो मथुरा बरेली मार्ग हो, चाहे मथुरा वृंदावन रेल लाइन विकास का कार्य हो, चाहे वृंदावन बाईपास मार्ग का निर्माण हो, चाहे नमामि गंगे के नाले टेप करने और एसटीपी निर्माण का कार्य हो, मथुरा जंक्शन, मथुरा कैंट, गोवर्धन कोसी स्टेशन का विकास हो, ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा किए जा रहे धार्मिक स्थलों का पुनः निर्माण हो, ये सभी जनता की मांग के अनुरूप ही सरकार ने मंजूर किया है और जनता की मांग पर ही किए जा रहे हैं। मैं तो केवल जनता और सरकार के माध्यम के एक कड़ी हूँ।
धन्य मानता हूँ। 12 बजे मंदिर बंद हो रहा था, फिर भी किसी तरह से भगवान ने दर्शन दिया अपना। मैं और अपना परिवार के साथ में भगवान के चरणों में फिर से उनको नमन करता हूँ, पूरा धन्यवाद करता हूँ। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित इस नगर के प्रथम नागरिक महापौर और हमारे मित्र माननीय विनोद अग्रवाल जी, हम सब की सांसद, मैं अभी सांसद जी को बता रहा था, जब पहला कार्यक्रम बिजली का सब स्टेशन का लोकार्पण हो रहा था तो मैंने कहा कि आप आइए, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और मेरे मुंह से ये बात अनायास निकल गई कि आपकी फिल्में देख देख करके हम लोग बड़े हुए हैं। तो आप सबको शायद युवा मन को उतना अंदाज नहीं होगा। शोले जब आई थी तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और 8 बार स्कूल छोड़ करके हमने शोले देखी थी। तो इतनी लोकप्रिय आपकी सांसद है। और हमारा सांसद कैसा हो, हेमा मालिनी जैसा, तो हेमा मालिनी जैसा एक ही है, बाकी क्या करोगे? तो एक बाकी का यहाँ बैठे हुए बहुत सारे नेता है, तो उनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। माननीय महानगर अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के विकास की, तो मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास मैं बताऊंगा। आप में से कुछ लोग असंतुष्ट हैं, बहुत, मैं स्वयं असंतुष्ट हूँ। मथुरा वृंदावन के विकास को लेकर के मैं स्वयं असंतुष्ट हूँ। मैं बताऊंगा क्यों असंतुष्ट हूँ। मैं एक तरह से कुछ मामले में भाग्यशाली रहा हूँ। माननीय सांसद जी को शायद याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने अपने काशी के विकास का सर्वप्रथम बीड़ा उठाया, हमें भी वहाँ भेजा। मैं उन दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारी के रूप में काम करता था। तो एक साल 2014 और 2015 का साल जो है हमने बनारस की काशी की प्लानिंग में लगाया। और उन्हीं दिनों फिर हमने काशी, आप देखिए रहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को कैसा बना दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि उसमें एक बिलहरी के रूप में छोटा सा योगदान करने का हमें भी उनके सहायक के रूप में अवसर मिला। उसी तरह से दूसरा सौभाग्य मेरा हुआ कि जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया पिछली साल, तो मैं संयोग से नगर विकास मंत्री था और मुझे उसमें भी छोटा सा वही गिलहरी जैसा योगदान देने का अवसर मिला। और आप सबके आनंद के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी बिहारी भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से अब मथुरा की बारी आ गई है। काशी और अयोध्या में हम जो चाहते थे वो कर चुके हैं, मथुरा अभी बाकी है। और ये सुन लीजिए, आप लोग चिल्ला रहे थे, बाकी है हमारी वजह से नहीं, बाकी है आप लोगों की वजह से, ठीक है? क्योंकि हम तो यहाँ थे नहीं, हम तो मंत्री अभी बने हैं भाई, 3 साल हुआ। तो अब माननीय सांसद जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच की मैं बात करूंगा कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी की बात किया तो इनको ये सांसद बन चुकी थी। 2015 के मध्य की बात होगी, इनको कहीं से खबर मिली कि काशी के बहुत बड़े भव्य विकास की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बनाई है। ये आई माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने हैं और कहीं कि काशी का हो रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मथुरा का क्या? अब इन्होंने उस समय, आप इनके लिए तालियां बजाइए, एक बार और तालियां बजाइए। उस समय 2015-16 मुझे ठीक से याद है, उन्होंने एक दस्तावेज माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था, एक ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट प्लान, अपने दिमाग से, अपने ढंग से, इनके सांसदीय काल में जो भी इन्होंने साल 1.5 साल में देखा था। और वो मुझे अच्छे से याद है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर हमको दिया, भाई काशी का तो करना ही है, लेकिन साथ में मथुरा पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। और तब से मथुरा मेरे दिल में बसा हुआ है। और तब से सांसद जी से, हेमा मालिनी जी से कई बार इस विषय पे चर्चा भी हुई। अभी जैसा कि वो बता रही थी, अंत में अभी कुछ महीने पहले हमारे घर वो चल करके आई थी कि कुछ विषय है मथुरा वृंदावन से लगे हुए,
उनको आपसे चर्चा करनी है। बिजली के भी थे, नगर विकास के भी थे, गंगा के पानी के भी का भी विषय था। तमाम विषयों पर हमने चर्चा किया और उनमें से कई सारी चीजें किया भी गया। मित्रों देखिए, एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ऊर्जा विभाग, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पास तो 3 साल से आया है, आपके पास तो बहुत पहले था ना मथुरा के पास। तो काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम हो चुका है। और ये भी बात निश्चित है कि अगर सब खंभा तार ठीक होता, मैं मथुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, और मेरा तो ऐसा कुछ सौभाग्य है कि 25 मार्च 2022 को हमने शपथ लिया और 29 मार्च को शायद विभागों का बंटवारा हुआ। 1 अप्रैल से खूब प्रचंड गर्मी शुरू हो गई और कुछ हमारे जो सुरक्षक, हमारे चाहने वाले लोग थे, ऐसा गाली लिखना शुरू किया हमको कि जैसे लगता था कि हम बिजली मंत्री होते ही सारे खंभों पे चढ़ के तलवार ढीला कर दिए। ऐसा हमको लगता कि क्या हम कुछ गलत किए हैं क्या? भाई रात में हम घर में अपने बल्ब जला लिए हैं इसलिए बिजली कम हो गई है राज्य में, या कहीं कुछ तार वार ढीला हो गया है, कोई ट्रांसफार्मर हम चढ़ के ढीला कर दिए। तो हमारा कुछ भाग है कि पहले दिन से ये हो रहा है, इसमें अब हमें कोई चिंता होती ही नहीं। रही बात मथुरा की, तो मेरा आज भी आपको वादा है कि आपको इस समस्या के से निकाल करके हम देंगे मथुरा को। जो काम पहले नहीं हुआ उस काम को हम करके आपको दिखाएंगे और उसमें हमें माननीय सांसद जी का सहयोग है, आप सबका सहयोग और मार्गदर्शन। आपको एक ही काम करना है कि जब देखिए, मैं तो अब कितनी बार आता हूँ, कोई भी मंत्री कितनी बार आ पाएगा? साल में, 6 महीने में, 2 साल में आएगा। आपको इतना खाली करना है कि जहां भी जिस खंभे पे, जिस ट्रांसफार्मर पे समस्या है, इसी तरह से लिखित में हमको माननीय सांसद जी के जरिए, माननीय विधायक के जरिए, माननीय हमारे एमएलसी दोनों यहाँ हमारे मित्र लोग बैठे हैं, हमको सदन में रोज मिलते हैं। विधायक जी लोग हमको बहुत प्रेम करते हैं, पूर्ण प्रकाश जी, माननीय मेघ श्याम जी, दोनों लोग और सभी लोग बहुत प्रेम करते हैं। माननीय सांसद जी का जैसे मैंने बताया, बहुत पुराना हमारा इनका नाता रहा है, मैं इनका प्रशंसक रहा हूँ, मैं इनकी शैली से बहुत प्रभावित रहा हूँ। तो किसी के मार्फत या आप डायरेक्ट लिख करके हम तक खाली पहुंचा दीजिए, आपका इतना ही काम है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो मैं आकर के अगली बार इसी हाल में आपको बुला करके अपना हिसाब दूंगा कि भैया इतना हुआ है, इतना नहीं हुआ। तो आप निश्चिंत रहिए, मथुरा को हम लोग इन सारी ऐतिहासिक समस्याओं से निकालेंगे। आज आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों की मैं अगर बात करूं तो बिजली विभाग की अगर मैं खाली बात करूं तो बिजली विभाग के लगभग 1500 से ज्यादा कामों का आज ही लोकार्पण हुआ है। 1500 लगभग 1650 कामों का लोकार्पण हुआ है और उनकी कीमत 130 करोड़ रुपया है। और ये तो खाली बिजनेस प्लान के 2 साल के काम है। अभी माननीय विधायक जी बता रहे थे कि उन्होंने 250, माननीय पूर्ण प्रकाश जी ने बोला 250, तो एक साथ जी ने बोला नहीं, 250 नहीं 700 करोड़ रुपए का काम हुआ है। तो 250, 700, 130 करोड़ रुपए का काम बिजली विभाग में हुआ है, हो रहा है। सच मानिए कि पहले की अपेक्षा बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कमी कहाँ है वो भी मैं बताता हूँ, मैं स्वीकार भी करता हूँ। कमी जो है हमारे कर्मचारियों की व्यवहार कुशलता में है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और उसके लिए मैं आपको साक्षी बनाकर, भगवान बांके बिहारी को साक्षी बना करके मैं उन सभी कर्मचारियों को चेतावनी भी देता हूँ कि अगर फिर से ऐसी शिकायत मिली कि जिसमें जनता का फोन नहीं उठता है, विधायक का फोन नहीं उठता है, सांसद का फोन नहीं उठता है, तो हम सख्त में सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने पूर्व में एक और चेतावनी में देकर के जा रहा हूँ यहाँ के और पूरे राज्य के अधिकारियों को इसी मंच के जरिए हमने बार बार ये बात कही है उन लोगों को। अभी माननीय पूर्ण प्रकाश जी कह रहे थे कि मंत्री जी आपने विधानसभा में बोला था कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर महीने माननीय विधायक जी लोगों के साथ आप बैठक करिए। आप बता रहे थे माननीय विधायक जी बहुत वरिष्ठ विधायक है, बिजली को लेकर के बलदेव की बड़ी चिंता है भाई इनको। बलदेव के कितने लोग बैठे हैं यहाँ, तो विधायक जी के लिए ताली बजाइए। विधायक जी आपके विधानसभा के लिए और पानी के लिए, बिजली के लिए, दोनों विधायक जी ऐसा हमारा जी खाए हैं मेघश्याम जी
गोवर्धन के लिए। अब गोवर्धन तो गोवर्धन ही है ना भाई साहब, भगवान कृष्ण तो है नहीं कि पूरा गोवर्धन एक के साथ एक ही उंगली को उठा ले। तो कहने का मतलब ये है, हमने देखिए, और ये भी आपको मैं जिम्मेदारी देता हूँ, आपको मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि हमारा एक्शन माननीय विधायक जी अगर हर महीने आपकी मीटिंग नहीं करता है, आपके सहयोगियों के साथ मीटिंग नहीं करता है बुला करके उनके साथ, तो हमको आप बताएंगे, हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये बात मैं भी अब समझ रहा हूँ, आपके तरह मैं भी ये समझ रहा हूँ कि अब समझाने बुझाने का समय चला गया। भय बिन हो इन प्रीत जो है वो, और इसके बिना भाई भगवान कृष्ण ने भी समझाने का काम बहुत लोगों को किया था, नहीं किया था ना, कोई माना था नहीं माना था, तो उनके खिलाफ क्या करना पड़ता है, फिर वही सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। तो अब मैं भगवान कृष्ण की प्रेरणा से बिजली विभाग के उन सभी ऊपर से लेकर के चेयरमैन से लेकर के चपरासी तक को चेतावनी दे रहा हूं कि ये परिस्थिति चल नहीं सकती। हमारी निष्ठा में, हमारी भावना में कहीं कोई कमी नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भावना में कहीं कोई कमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को पावर और बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम किसी की भावना में कोई कमी नहीं, अगर क्रियान्वयन में नीचे के स्तर पर कमी आती है तो उस अधिकारी को भुगतना पड़ेगा, इतना निश्चित। और विशेष रूप से मैं मथुरा के पूरी लीडरशिप को इंक्लूडिंग और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल एमएलए सबके साथ मैं सबको बधाई दूंगा कि आप सबके नेतृत्व में आपके नगर में बहुत आप लोग ऐसा, सुबह एक मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कि नगर निगम में ये है, नगर निगम में, हमने कहा भाई कुछ अच्छा भी बोलना, सोचना, समझना, सुनना सीखो। आपकी रैंक जो है 94 से 11 आई है, बिना किसी कारण के तो आई नहीं है, और हमारे कहने से नहीं आई है। भारत सरकार ने सर्वेक्षण किया, आपके कारण से आई है, आपके पार्षदों की मेहनत से आई है, आपके नागरिकों के अनुशासन की वजह से आई है। इसमें हमारा कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं। आने वाले दिनों के लिए भी मैं आपको एक मोटा खाका हम बता करके जाएंगे। मित्रों, पिछले 3 साल में 2022-23 में कई योजनाएं इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हमारे विभाग की कुछ योजनाएं जिसमें हम थोड़ा बहुत पैसा नगरों को देते हैं, उसमें मथुरा नगर पालिका और मथुरा जिले की नगर पंचायत है। जैसा कि माननीय विधायक जी कह रहे थे, 2022-23 में 287 करोड़ रुपया मिला, वो बढ़ करके 2023-24 में 500 करोड़ रुपया हो गया, और पिछली साल बढ़ करके लगभग 550 करोड़ रुपया आपको नगरों के विकास के लिए हमने अपनी छोटी योजनाओं में दिया है। उसके बाद बड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, ये तमाम योजनाओं में तो पैसे की कमी हम नहीं होने देंगे। मेरा बिजली की तरह नगर विकास में भी आप सभी पार्षदगण से, सभी नागरिकों से, सभी बच्चों से, सभी बुजुर्गों से मेरा वादा है, बांके बिहारी के धाम की सेवा करना ये मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है, मेरा व्यक्तिगत संकल्प है। और पहले मैं स्पष्टता कर दूं कि मंत्री जी को दर्शन नहीं करने दिया, ये एकदम गलत है। भगवान बांके बिहारी से डरिए, हमसे नहीं। हम तो क्या, हम तो नाचीज है, हम तो छोटे कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के सामान्य मंत्री है, हमसे डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान बांके बिहारी से तो डरिए। हमने खूब अच्छे से दर्शन किया, भगवान के चेहरा देखा, उनका चरण देखा, उनके चरणों में शीश नवाया। पूरे 5 मिनट तक हमने और हमारे परिवार ने भगवान का दर्शन करके तृप्ति पाई है। लेकिन लोग बाहर चला रहे हैं कि भगवान का दर्शन नहीं कर। अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा एकदम नहीं है। हमारे साथ जो यहाँ बैठे हुए 1 दर्जन महानुभाव लोग थे, हमारे पार्टी के विधायक जी थे, हमारे पार्टी के दोनों अध्यक्ष जी लोग थे, साक्षी है कि हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा थी, स्वाभाविक रूप से जो होती है। हर व्यक्ति अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा था, दूसरे को क्या संभालेगा। कुछ लोग उसमें आवेदन पत्र देने की कोशिश कर रहे थे, तो एक अफरा तफरी थी, वो भीड़ की वजह से थी। और कुछ लोगों ने उसके विरोध में नारे भी लगाए, कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिए, वो सब भी हमने लिए, हमने सुने।
जनता की आवाज सुनने में हमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और जो भी हम कर रहे हैं, देखिए, चाहे काशी का विकास हुआ, चाहे अयोध्या का विकास हुआ, हम सब के लिए हुआ है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ या एक व्यक्ति की कोई मुंसफी से नहीं हुआ, एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं हुआ।